बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटे हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे आपकी जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें से रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से दरिया हैं और वो कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, उनके ऊपर कौन कौन से डैम्स बनाए गए हैं और उनके ऊपर कौन कौन से बैराजेज हैं जो पेपर के हवाले से इम्पोर्टेंट है। हम इन चीज़ों को आज इस टॉपिक में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान का जो मैप ड्रा करना पड़ेगा, उसी से हम समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा दरिया जो है वो कहाँ पे बह रहा है, कौन सा किस सूबे में मौजूद है, किस प्रोविंस में मौजूद है। तो सबसे पहले हम इसका मैप ड्रा करते हैं जी पाकिस्तान का। तो कुछ इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान का मैप। ये ऐसे नीचे की तरफ हम ले जाएंगे। ये कुछ इस तरह से होगा। चलें जी, ये कुछ गुजारा हो जाएगा कि ये हमारा जो प्यारा पाकिस्तान है उसका बेटे ये मैप है। अब इसमें से हम देखते हैं कि जो इसकी पहले थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। ये बेटे हमारा आज का कश्मीर है, ये पाकिस्तानी कश्मीर है और ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया के कब्जे में है और ये पाकिस्तान के अंडर है। और यहाँ से बेटे ऐसे जो है वो ये लद्दाख का इलाका है और ये जम्मू का इलाका है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे का सारा जो इस तरह से इलाका है ये जीबी का इलाका है पाकिस्तान का। और यहाँ पे बेटे जो ना वो ISB यानी कि इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है पाकिस्तान की वो मौजूद है। यहाँ से ऐसे ही हम एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। ये बेटे हमारा आज का पंजाब है, ये KPK है, ये बलोचिस्तान और ये सिंध है। हमने बेटे रिवर सिस्टम पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर टोटल रिवर्स कितने हैं और किस प्रोविंस के अंदर कितने हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जो मेजर रिवर्स हैं, दरिया हैं बेटे पाकिस्तान की, उनकी तादाद 24 है। उनमें से जो 5 हैं वो पंजाब में हैं, पंजाब में 5 हैं। KPK के अंदर जो है ना वो 7 हैं, 7 जो रिवर्स हैं वो KPK के अंदर हैं। और बलोचिस्तान में 8 रिवर हैं। और उसके बाद जो हमारे पास सिंध है उसके अंदर 4 रिवर्स हैं। तो ये टोटल तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 24 रिवर्स बनते हैं। पेपर में इसमें बेटे काफी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि कौन सा डैम कहाँ पे है, कौन सा जो है हेड वर्क या जिसको आप वो बैराज बोलते हैं वो कहाँ पे है। इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। और सिंध तास मुआहदा भी इम्पोर्टेंट है, इरसा का जो एक अथॉरिटी बनाई गई है पाकिस्तान के अंदर, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम थोड़ी सी बाउंड्रीज पाकिस्तान की डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा सारा हम सबसे पहले डायरेक्शन निकाल दें जी हमारे। आप कोई भी नक्शा बना रहे हैं उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। आपका जो फ्रंट वाला साइड होगी वो बेटा नॉर्थ कहलाएगा हमेशा, वो क्या होगा नॉर्थ। और आपको पता है जो नॉर्थ है उसके अपोजिट पे क्या होता है साउथ, फ्रंट साइड पे होगा। जब भी हम ड्रा करेंगे ना पेपर पे या बोर्ड पे कोई भी नक्शा, तो हमारा बेटा जो फ्रंट साइड होगा वो नॉर्थ होगा और उसके अपोजिट जो होता है वो क्या होता है साउथ होता है हमेशा। उसके बाद आपने जो भी कंट्री ड्रा किया आपने उसमें एक वर्ड यूज करना है, लिखना है वही। अब जिस साइड पे W होगा वो आपका वेस्ट होगा और जिस साइड पे E होगा वो आपका क्या होगा ईस्ट होगा। ये पाकिस्तान की डायरेक्शन निकल। ये पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पे क्या है चाइना है, सारे का सारे ये चाइना है इधर।
आपने बाउंड्री पढ़ी होगी, पाकिस्तान और चाइना की जो टोटल लेंथ है वो 596 भी है या 599 किलोमीटर भी है। उसके बाद यहाँ पे जो बेटे ये वखान कॉरिडोर है, वखान की पट्टी है, और इधर ऊपर ताजिकिस्तान है। जो पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की पट्टी जो है वखान की कॉरिडोर, ये इसको सेपरेट कर रहा है। वेस्ट के अंदर सारे का सारा बेटे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है। ईस्ट में हमारे पास ये सारे का सारा इंडिया है, और इधर हमारे पास जो वेस्ट है, साउथ वेस्ट, यहाँ पे हमारे पास बेटे ईरान है। इधर सारे का सारा जो है हमारे पास वो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन। ये पाकिस्तान की डायरेक्शन होगी। पाकिस्तान के जो है ना वो पेपर में एमसीक्यूज पूछता है कि जो है ना वो नॉर्थ साइड पे कौन सा कंट्री है, ईस्ट साइड पे कौन सा है, मशरक में, मगरब में, ये सारी चीजें बेटे पूछी गई हैं पेपर के अंदर। तो इनकी जो है ना वो चले हम लेंथ भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बेटे जो बॉर्डर है, ये 1893 के अंदर इसको जो है ना वो मार्क किया गया। इसकी जो बेटे अपडेटेड जो हमारे पास लेंथ है वो 2430 किलोमीटर है। इससे पुरानी जो ना वो हमारे पास 2250 किलोमीटर थी, 2252 किलोमीटर भी है। ये हमारे पास इतनी जो बेटे इसकी लेंथ है। और ये अफगानिस्तान के किंग थे अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान। और इधर से उस वक्त तक देख लें कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, तो सर मोंटीमार ड्यूरंट वो थे। इन दोनों के दरमियान में बेटे बाउंड्री जो है ना वो सेट हुई, इसका नाम है ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन इसको बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर कई दफा पूछा हुआ है कि ड्यूरेंट लाइन क्या है, उसकी लेंथ कितनी, सारी चीजें पूछी हुई हैं। तो बेटे ईरान है पाकिस्तान के वेस्ट और साउथ, इस साइड पे जो है ईरान है। अब ईरान का कैपिटल अक्सर पेपर में पूछा जाता है, वो बेटे तेहरान है। आजकल खबरों में भी है, क्योंकि ईरान और इसराइल की जंग चल रही है। इसकी बेटे जो टोटल लेंथ है वो आपके पास जो है ना वो तकरीबन 909 किलोमीटर है, 909 किलोमीटर। इधर आपके पास ये सारे का सारा बेटे जो है ना वो इंडियन ओशन है, और इसकी जो लेंथ है 1058 किलोमीटर है। यहाँ पे हमारी कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे कराची पोर्ट है, बिन कासम पोर्ट है, कैटी बंदर है, जिवानी पोर्ट है, गदनी पोर्ट है, ये सारी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे आइसलैंड्स भी हैं इधर। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बेटे हमारे 4 बॉर्डर हैं। एक यहाँ से शुरू होता है, ये नारोवाल का इलाका है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको बोलते हैं। अच्छा जी, ये जो बेटे हमारे पास बाउंड्री है, यहाँ से इलाका है हमारे पास नारोवाल, नारोवाल के आगे सियालकोट है। और ये हमारे पास सिंध का इलाका है, थरपारकर का इलाका। यहाँ तक का बेटे हमारे पास जो बाउंड्री है पाकिस्तान और इंडिया की, उसको रेड कलफ लाइन कहते हैं। ये 17 अगस्त 1947 में खींची गई। इसकी टोटल लेंथ 2100 किलोमीटर है। उसके बाद इसके नीचे बेटे यहाँ तक थोड़ा सा पट्टी है पाकिस्तान की, और इंडिया की जो शेयर होती है उसका नाम है 24 पैरेलल लाइन, 24 पैरेलल लाइन है। और जो ईरान और पाकिस्तान की बेटे जो दरमियान में बाउंड्री, इसको बोलते हैं गोल्ड मिड लाइन, गोल्ड मिड लाइन इसको नाम दिया गया। उस पर हमारे पास कश्मीर है, कश्मीर के बेटे 2 बाउंड्रीज हैं, को एलओसी कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। इसकी जो बेटे लेंथ है वो तकरीबन 740 किलोमीटर है। और एक वर्किंग बाउंड्री है जिसकी जो है ना वो लेंथ 202 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो वर्किंग बाउंड्री आ गया, एलओसी है। जब हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम है सबसे पहले वजीर आजम कौन थे हमारे, लियाकत अली खान साहब, उनके दौर में 1949 में इसको बेटे सीज फायर लाइन करार दिया गया। उसके बाद 1972 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो और इंडिया की इंदिरा गांधी, उस वक्त बेटे इसको क्या कर दिया गया, एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान की छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं।
अब हम बात करते हैं जी, हमारा जो मेन टॉपिक है, रिवर्स कौन कौन से हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे ये सारे का सारा चाइना है। चाइना का बेटे यहाँ पे एक इलाका है, तिब्बत का इलाका। तिब्बत का इलाका है, यहाँ पे एक लेक है, एक झील है जिसका नाम है मनसरवर लेक। मनसरवर लेक, ये इसको मापाम लेक भी कहते हैं। पाकिस्तान का बेटे सबसे बड़ा दरिया है, उसका नाम है दरिया सिंध, इंडस रिवर। और ये इंडस रिवर है बेटे, वो यहाँ से तिब्बत के इलाके से, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। ऐसे ही लद्दाख से कश्मीर, इंडियन कश्मीर में एंटर होगा। यहाँ से बेटे यहाँ पे इलाका है जो हमारे पास जीबी के, इसको बोलते हैं गांचे। गांचे के इलाके से ये जीबी में एंटर होगा। जीबी से ऐसे होता हुआ यहाँ पे इलाका ये चित्राल का है, चित्राल है। यहाँ पे दीर का इलाका है, ये दीर। तो दीर के इलाके से बेटे ये नीचे की तरफ जीबी से ये एंटर होगा किसमें, केपीके में। और यहाँ से ऐसे इस्लामाबाद से होता हुआ पंजाब का जो इलाका है अटक, अटक के मुकाम से बेटे जो है ना ये आपके पंजाब में दाखिल होगा। ऐसे ये नीचे चलता आएगा बॉर्डर के साथ साथ, और ये सिंध, सिंध कश्मीर का इलाका, कश्मीर के इलाके से ये सिंध में दाखिल होगा। और ऐसे ही यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे मुकाम है ठट्ठा का मुकाम सिंध में, वहां भी बेटे आगे जाके डेल्टा बना देगा। डेल्टा का मतलब है कि वो जगह जहां पे एक दरिया अपना वजूद खत्म कर दे, खुद को छोटी छोटी जो है ना वो कैनाल्स में डिवाइड कर दे और किसी किसी बड़े दरिया में, किसी ओशन में, किसी समंदर में गिर जाए, उसको डेल्टा कहते हैं। दोबारा से फिर से बता देता हूँ बेटे, ये इंडस रिवर है, ये तिब्बत के इलाके से निकलता है, मापैम लेक है, वहां से लद्दाख से एंटर होगा पाकिस्तान में, फिर कश्मीर में, फिर गांचे से बेटे जीबी के अंदर, फिर दीर के इलाके से क्या होगा, ये दाखिल होगा कहाँ पे, केपीके में। फिर बेटे ये आपके पास अटक का इलाका है, अटक से ये दाखिल होगा पंजाब में, फिर कश्मीर से ये सिंध में, और ठट्ठा के मुकाम पे क्या बनाएगा, डेल्टा बनाएगा। अब जो हमारे पास ये इंडस रिवर है, दरियाए सिंध है बेटे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है बेटे, वो कौन सा है, दरियाए सिंध है, इंडस रिवर है। अगर हम इंडस रिवर की लेंथ की बात करें तो इसकी बेटे जो लेंथ है वो 3180 किलोमीटर है। और इसको, इंडस रिवर को नाइल ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया है, नाइल ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जो नाइल रिवर है बेटे दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। इसी वजह से जो पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है वो इंडस है, इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान का नाम भी दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर मौजूद बैराजेस की। इसके ऊपर बैराज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो बेटे जो हमारे पास इंडस रिवर है, इसके ऊपर टोटल 6 बैराज हैं, टोटल 6 बैराज हैं, जिनका आपकी बुक में भी जिक्र है और पूछा भी जाता है पेपर में। 3 पंजाब में हैं और 3 ही सिंध के अंदर हैं। जो सबसे पहला बेटे जो आपके पास इसके ऊपर बैराज होगा वो यही अटक के मुकाम पे है, इसका नाम है जिना बैराज। उसके बाद इसी के थोड़ा नीचे जो बेटे दूसरा बैराज है उसका नाम है चश्मा बैराज। और फिर जो लास्ट बेटे आपके पास बैराज इस रिवर के ऊपर बना हुआ है उसका नाम है तौसा बैराज। ये 3 जो है वो बैराजेस बने हुए हैं इंडस रिवर के ऊपर पंजाब के अंदर। अब बैराज होता क्या है, डैम और बैराज में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रिवर आ रहा है, ऐसे आपने उसके आगे गेट लगा दिया, ऐसे करके उसके पानी को रोक दिया, वाटर फ्लो को रोक दिया, ये आपके पास बेटे बैराज होगा। और जो बैराज होता है ये कैनाल निकालने के लिए, किसी भी दरिया से कोई नहर निकालने के लिए बनाया जाता है। लेकिन जो डैम है वो ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई रिवर आ रहा है
आपने साइडों से क्या करना है, दीवार बनानी है ऐसे, इस साइड पे ऐसे करके, और उसके आगे फिर गेट लगाना है ताकि यहाँ पे वाटर स्टोर हो सके। यहाँ से कैनाल्स भी निकाली जा सकती हैं और इनके आगे टरबाइन लगा के यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो पैदा की जा सकती है। डैम दो पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए या फिर इरिगेशन पर्पज के लिए जो है ना वो यूज किए जाते हैं। तो पंजाब के अंदर बेटे यही तीन बैराजेस हैं। अब हम बात करते हैं सिंध की। सिंध में बेटे जो सबसे पहला बैराज है वो है यहाँ पे है गुड्डू बैराज। उसको क्या बोलते हैं जी, गुड्डू बैराज बोलते हैं। उसके बाद अगला जो बैराज है वो इसके नीचे है यहाँ पे, इसका नाम है सक्खर बैराज। इसका नाम है सक्खर बैराज। सक्खर बैराज है और इसका जो ओल्ड नेम वो लॉयड बैराज भी है, लॉयड बैराज। और ये पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट बैराज है। इसको बेटे 1932 के अंदर जो कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये भी मारूजी बनी हुई है पेपर में कि सबसे ओल्डेस्ट बैराज कौन सा है। उसके बाद जो अगला बेटे बैराज है वो यहाँ पे है, इसका नाम है कोठरी बैराज। इसका जो दूसरा नाम है वो मोहम्मदन बैराज भी इसको बोला जाता है, और ये हैदराबाद में है। ये जो कोठरी बैराज है ये सिंध का इलाका हैदराबाद है, वहां पे है। हैदराबाद को बेटे सिटी ऑफ परफ्यूम्स, सिटी ऑफ परफ्यूम्स भी कहा जाता है। इसी इलाके में कदमगाहे मौला अली भी मौजूद है। ये आपका इंडस रिवर के ऊपर बेटे मौजूद बैराजेस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर बेटे जो है ना वो डैम्स कौन कौन से हैं। इसके ऊपर बेटे तकरीबन 10 के करीब डैम्स मौजूद हैं, लेकिन हम उनमें से जो है ना वो जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं हम उन्हीं को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटे आपके पास जो डैम है वो है सिद्धपार डैम है, यहाँ पे है। गांचे के बाद इलाका है ये सकरदू का, यहाँ पे मौजूद है। इसका नाम है सिद्धपार डैम। सिद्धपारा यहाँ पे एक वादी भी है। यहाँ से वो आपका मोहम्मद अली सिद्धपारा माउंटेनियर जो था वो, जिसकी डेथ भी हुई है रिसेंटली 2022-23 में। तो ये सकरदू के इलाके में बेटे बनेगा सिद्धपार जो है ना वो डैम। पहला डैम इसके ऊपर यही है। उसके बाद जो दूसरा डैम है हमारा इंडस रिवर के ऊपर, वो बेटे है दयामीर भाषा डैम। ये यहाँ पे है, दीर के इलाके में है, दयामीर भाषा डैम इसको बोलते हैं। उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट इसके ऊपर डैम है वो यही इसके नीचे है, जिसका नाम है दासू डैम। दासू डैम है। उसके बाद बेटे जो नेक्स्ट इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट बेटे जो डैम है जो पेपर में बार बार पूछा गया है वो यहाँ पे है तरबेला डैम। तरबेला डैम है जी। ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। ये बेटे अर्थ फील्ड है, ये जमीन से मट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा जो है ना वो डैम है। और कहाँ पे मौजूद है, पाकिस्तान में। ये बेटे यहाँ पे इलाका बनता है हरिपुर का इलाका, ये केपी के भी हरिपुर का इलाका है, वहां पे मौजूद है तरबेला डैम। और ये 1960 में तकरीबन बनाया गया था। उसके बाद बेटे जो है ना यहाँ पे पंजाब के अंदर भी एक डैम मौजूद है इसी हमारे जो दरियाए सिंध के ऊपर। उसका नाम है जी गाजी बरोथा डैम। यहाँ पे अटक के मुकाम पे है, यहीं पे यहाँ पे है जी गाजी बरोथा डैम। गाजी बरोथा डैम। तो यही मेन मेन इसके ऊपर डैम्स हैं हमारा जो। उसके बाद एक यहाँ पे भी सिंध में, यहाँ पे है जी, यहाँ पे एक कैनाल लिख दी उसके ऊपर बनाएंगे, इसका नाम है नायगज डैम। नायगज डैम है जी पाकिस्तान का।
अब ये आपका बेटे इंडस रिवर हो गया। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में पंजाब के इलाके में अगला जो है ना वो रिवर कौन सा है, दरिया कौन सा है। तो बेटे दूसरा जो दरिया है वो यहीं से निकलेगा, यहाँ से, ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक बस। इसका नाम है, इंडिया वालों ने नाम रखा हुआ है किशन गंगा डैम। किशन गंगा डैम है। और जो पाकिस्तान में है इसका बेटा नाम है नीलम रिवर। नीलम रिवर है, छोटा सा दरिया है पाकिस्तान में। अब नीलम रिवर के नीचे बेटे जो है ना वो यहाँ से एक दरिया निकलेगा, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलेगा, ऐसे नीचे की तरफ आएगा और ये दरिया जो है ना वो क्या करेगा, अपना पानी, नीलम रिवर इस दरिया के अंदर अपना जो है ना वो पानी गिरा देगा। अब वो दरिया जो अपना पानी किसी दूसरे दरिया रिवर में डाल, उसको ट्राइब्यूटरी कहते हैं, मुआमन दरिया कहते हैं। तो नीलम रिवर ट्राइब्यूटरी होगा किसकी, यहाँ पे बेटे आपके पास जो नीचे है ये झेलम रिवर है, ये आपके पास नीलम है, चले मैं एम लिख देता हूँ। ये बेटे आपके पास जो दूसरा ये झेलम रिवर है, इसकी लेंथ याद करने की जरूरत नहीं है, 725 या 30 किलोमीटर है। और ये भी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ ये नीचे की तरफ आएगा, इस्लामाबाद के करीब से गुजरेगा। उसके बाद बेटे जो आपके पास अगला जो दरिया है उसका नाम है चिनाब। वो यहाँ पे इंडिया से, यहाँ पे एक इलाका है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से बेटे वो यहाँ से निकलेगा, ऐसे जो है ना वो आएगा ऊपर कश्मीर की तरफ, और ये पाकिस्तानी कश्मीर में दाखिल नहीं होगा, ये ऐसे ही नीचे की तरफ आएगा। और जो झेलम दरिया है, झेलम रिवर है, ये अपना पानी इस चेनाब में, इस चेनाब रिवर में डाल देगा। इट्स मीन कि जो झेलम रिवर है वो ट्राइब्यूटरी होगा चेनाब की, और जो नीलम रिवर है वो ट्राइब्यूटरी होगा किसकी, झेलम की। उसके बाद बेटे जो अगला दरिया है वो पाकिस्तान का है रावी। यहां से निकलेगा जी, ये यहां से करतारपुर बॉर्डर से जो है ना वो एंटर होगा, और रावी जो है ना करतारपुर बॉर्डर से लाहौर, जो हमारा शहर लाहौर है वो इसी दरिया रावी के किनारे पर है, दरिया रावी के किनारे पर है। और जो एक मुगल बादशाह है जिनका नाम है वो जहांगीर, उनका मकबरा भी शादरा के मुकाम भी इसी के करीब करीब है कहीं पे। ये बेटे रावी हो गया, ये पंजाब का सबसे छोटा दरिया है रावी। उसके बाद यहां से मनसरवर लेक से ऐसे और कुछ यहां से मिलेगा, और ये बेटे हमारे पास बनेगा सतलुज, दरिया सतलुज। ये वाला हमारे पास जो है वो सतलुज है, जो हमारा कसूर से गंडापुर, जो हेड गंडा सिंह है वहां से जो कसूर के इलाके से ना वो दाखिल हो रहा है। तो ये हमारे पास बेटे जो है ना वो सतलुज होगा। अब एक दरिया हमने छोड़ा है वो यहीं से हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट होगा, और ऐसे ही पहले वो पाकिस्तान की सरजमीन से गुजरता था, लेकिन अब वो ऐसे ही इंडिया ने उसको अपनी तरफ मोड़ा। उसका नाम है ब्यास, ब्यास रिवर है। ये मारूजी बनती है कि वो कौन सा दरिया है जो पाकिस्तान की सरजमीन में नहीं बहता, तो बेटे ब्यास है। अब इंडिया ने क्या किया, इसका रुख मोड़ के इसको इंडिया की तरफ, नीचे इलाका है राजस्थान का इंडिया का, वहां पे बेटे ले गए हैं, और उन्होंने एक कैनाल बनाई है गांधी कैनाल, नरेंद्र मोदी, इस तरह से उनका नाम है, वो कैनाल बनाई है। वो इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है, तकरीबन 560 के करीब करीब उसकी लेंथ है। अब ये दरिया पाकिस्तान में नहीं बहता। अब देखें, नीलम रिवर ने अपना पानी गिराया झेलम में, झेलम ने गिराया चेनाब में, चेनाब ने रावी में, और उसके बाद किसने गिराया जी, सतलुज में। अब यहां से बेटे जो आपका चेनाब रिवर है ना ये ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, ये ऐसे ही चलता आ रहा है, इसने अपना पानी नहीं गिराया बल्कि दूसरे दरिया इसमें अपना पानी गिरा रहे हैं। और जो हमारा पंजाब है इसका जो सबसे बड़ा दरिया बेटे वो सतलुज है। सतलुज है, इसकी लेंथ तकरीबन 1450 किलोमीटर के करीब है। अब यहाँ पे बेटे जो है ना वो, जहां पे ये दरिया आगे खत्म हो रहे हैं सारे, इसको बोलते हैं पंजनद।
पांचनाद का हरगिज ये मीन नहीं है कि यहाँ पे 5 रिवर मिल रही हैं, बल्कि यहाँ पे 5 रिवर्स का वाटर कंबाइन हो रहा है। अब यहाँ से बेटे ये जो है ना वो पांचनाद रिवर कहलाएगा ऐसे, और ये यहाँ पे जाके ना वो दरियाए सिंध में गिर जाएगा। कोट मिठन, कोट मिठन जो है ना वो क्या है, कोट मिठन के मुकाम पे, जहाँ पे वो बाबा फरीद साहब रहते हैं, मिठन कोट वाली सरकार, वहां पे जाके बेटे क्या होगा, ये इंडस रिवर में अपना पानी गिरा देगा। अब ये हैं हमारे पंजाब के 5 दरिया जो पेपर में अक्सर पूछे भी जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके ऊपर जो मेन मेन बेटे जो बैराजेस हैं कि इनके ऊपर बैराज कौन कौन से तैयार किए गए हैं। अब जो हमारे पास बेटे झेलम रिवर है ये वाला, इसके ऊपर एक बैराज है जिसका नाम है, यहाँ पे जो हमारे पास झेलम रिवर है इसके ऊपर बेटे जो बैराज है उसका नाम है रसूल बैराज। लिखने की जरूरत नहीं सर, एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे बेटे रसूल बैराज है। उस बाद जो हमारे पास चेनाब रिवर है उसके ऊपर बेटे 3 बैराज हैं। सबसे पहले यहाँ पे कादराबाद है, उसके बाद आगे जो है वो हमारे पास खानकी है, खानकी है यहाँ पे, ये कादराबाद, ये खानकी, और आगे जो है जहां से झेलम और चेनाब दोनों मेरे इसको बोलते हैं त्रिमू हेड, हेड त्रिमू, ये जगह का भी नाम है त्रिमू। तो यहाँ पे आपके जो है ना वो बैराज बनाया गया है जहाँ पे झेलम और चेनाब आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद रावी की बात करें तो रावी के ऊपर बेटे 2 बैराज हैं, एक बल्लो की है, बल्लो की बैराज है, और दूसरा इसके ऊपर सिडनी बैराज है। ये 2 बैराज हैं इसके ऊपर, बल्लो की और हेड बल्लो की, जहाँ पे वो सफारी पार्क पे गए थे बच्चे। और बेटे आपके जो सतलुज है इसके ऊपर 2 बैराज हैं, एक यहाँ पे ही है जिसका नाम है सुलेमान की, सुलेमान की, और एक यहाँ पे आगे करके जिसका नाम है इस्लाम बैराज, इस्लाम बैराज। ये बेटे इनके ऊपर मेन मेन जो है ना वो क्या है, बैराजेस हैं। अब हम इनके ऊपर मौजूद डैम्स की बात कर लेते हैं। अब हमारा जो डैम बनाए गए बेसिकली बेटे वो झेलम रिवर के ऊपर बनाए गए हैं, बाकियों के ऊपर डैम्स नहीं है। झेलम रिवर के ऊपर 2 से 3 डैम है। सबसे पहला बेटा हमारा जो डैम है उसका नाम है कालाबाग डैम। झेलम रिवर के ऊपर जो एक हमारे पास डैम है उसका नाम क्या है, यहाँ पे कालाबाग डैम है, यहाँ पे कहीं पे कालाबाग डैम जो कि नेचुरल है, और कालाबाग के मुकाम पे जो बेटे आयरन, आयरन सबसे ज्यादा मौजूद है, या जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई नबातात या मादनियात, तो कालाबाग के मुकाम पे आयरन बहुत ज्यादा मौजूद है। उसके बाद दूसरा हम बेटे जो बात करेंगे वो है मंगला डैम, वो भी यहीं पे है मंगला डैम, एम लिख देता हूँ जी, मंगला डैम ये इंपॉर्टेंट है। ये जो तरबेला डैम है ये हरिपुर में है, मंगला डैम मीरपुर में, एम से मंगला, एम से मीरपुर। तो ये बेटे आपने इसके ऊपर जो है ना वो डैम्स याद करने हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाकी जो छोटे छोटे रिवर्स हैं दूसरे जो हमारे पाकिस्तान के, उनमें इतनी ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ से बेटे ये इलाका है जो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल, काबुल का इलाका है। यहाँ से एक दरिया ऐसे आता है, ऐसे यहाँ से जो है ना वो दरिया सिंध में जाके गिर जाता है, इसको बोलते हैं काबुल रिवर। ऐसे यहाँ से एक दरिया निकलता है चित्राल से, इसको बोलते हैं पाकिस्तान में चित्राल, इधर चला जाता है अफगानिस्तान में, और यहाँ भी इसको बोलते हैं कुनर रिवर, कुनर, कुनर रिवर बोलते हैं। ये भी आके जो है ना वो काबुल रिवर में क्या होता है, गिर जाता है। उसके बाद यहाँ से जो है ना वो कुरम रिवर, यहाँ से ऐसे यहीं से कुरम रिवर निकलता है जी, कुरम एजेंसी है यहाँ पे, वहां से निकलता है और ये भी दरियाई काबुल में जाके गिर जाता है। ये हो गए आपके मेन डैम। अब काबू रिवर के ऊपर यहाँ पे बेटे डैम है जिसका नाम है वर्षक डैम, वर्षक डैम। ये बड़ा पेपर में मारूजी पूछी जाती है कि वर्षक डैम कहाँ पे है, और जो वर्षक डैम है ये कब बनाया गया, ये इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रिवर पे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद
यहां से बेटे एक और दरिया निकलता है यहाँ से बॉर्डर पे, यहाँ से वो भी अफगानिस्तान से आ रहा है, ऐसे ऐसे आगे वो भी जो ना वो दरिया सिंध में गिर, इसका नाम है गोमल, गोमल रिवर। यहाँ पे गोमल यूनिवर्सिटी भी है। इधर से नीचे से बेटे जो ना वो एक दरिया आता है जोब रिवर, यहाँ से ऐसे वो भी जाके किस में गिरता है, इस गोमल रिवर के अंदर जाके गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पे बेटे एक रिवर है जिसका नाम है दश्त रिवर। इसके ऊपर एक डैम है यहाँ पे, इसका नाम है मिरानी डैम, मिरानी डैम। ये इरिगेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। ये बड़े ये याद रखिएगा कि पंजाब का सबसे जो बड़ा दरिया है वो सतलुज है, और जो हमारे पास केपीके का सबसे बड़ा दरिया वो काबुल है, तकरीबन 760 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और जो हमारे पास ये है हमारे पास बलोचिस्तान, इसका बेटे जो सबसे बड़ा दरिया है वो यहाँ से, उसका नाम है हिंगोल रिवर, हिंगोल रिवर है। ये 570 के करीब इसकी जो लेंथ है वो है। बस यही आपके जो ना वो रिवर सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं बेटे सिंध तास मुआहदे की, जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़ी दफा पेपर के अंदर शॉर्ट भी आया हुआ है। अब सिंध तास मुआहदा क्या है, बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया की ना वो जंग कई दफा हो चुकी है पानी के मसले पर। पीछे भी जब ये 2025 मई में पाकिस्तान और इंडिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्लैश हुई, वो भी पानी की बुनियाद पे था। उन्होंने कहा कि हम जनाब अपना सिंध तास मुआहदा तोड़ रहे। अब 1960 में ये डेट पूछी जाती है कि सिंध तास मुआहदा कब हुआ, 1960 में हुआ सिंध तास मुआहदा। अब ये करवाया किसने बेटे, ये करवाया वर्ल्ड बैंक ने। किसने करवाया, ये वर्ल्ड बैंक ने करवाया जी। ये वर्ल्ड बैंक बेसिकली अमेरिका का बैंक है, जिस तरह आईएमएफ है वो वैसे ही वर्ल्ड बैंक है। ये कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देता है, तामीराती काम के लिए लोन देता है वर्ल्ड बैंक। तो इसने बेटे करवाया। तो उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे या मार्शाल्लाह जो भी थे वो अयूब खान साहब थे, कराची के अंदर यहाँ पे बेटे ये मुआहदा हुआ था। अब इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान के हिस्से में 3 दरिया आए और इंडिया के हिस्से में भी 3 दरिया आए। अब वो दरिया कौन कौन से जो पाकिस्तान के हिस्से में और इंडिया के, उनकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के हिस्से में ये ऊपर वाले 3 जो नॉर्थ साइड पे हैं ये वाले दरिया, उसमें पहले कौन सा है, सबसे पहले दरिया सिंध ही है। उसके बाद दूसरा बेटे झेलम है, और जो तीसरे नंबर पे है वो चेनाब है, चेनाब। ये 3 जो दरिया हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आए, और बाकी के जो 3 हैं रावी, ब्यास और सतलुज, ये जो है इंडिया के हिस्से में आए। इंडिया ने इनके ऊपर बहुत ज्यादा डैम बनाया। इंडिया ने यहाँ पे भी एक डैम बनाया है नीलम रिवर के ऊपर, किशन गंगा डैम, यहाँ पे बनाई लीगली। तो ये बेटे सिंध तास मुआहदा था। सिंध तास मुआहदे के तहत 3 दरिया पाकिस्तान के, दरिया सिंध, दरिया झेलम और चिनाब, और 3 इंडिया के हिस्से में है। कौन कौन से, रावी, सतलुज और ब्यास। उसके बाद पाकिस्तान का अपने ही मसाइल पैदा हो गए कि जो दरिया सिंध है इसके पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाए। तो 1992 के अंदर 1992 के अंदर एक अथॉरिटी बनाएगी जिसका नाम है इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। इसके तहत फिर क्या किया गया कि जो इंडस रिवर है इसका पानी भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर। जैसे पंजाब और जो सिंध है इन दोनों को 34% आया, बाकी जो हमारे पास ये बलोचिस्तान है इसके हिस्से में 12% हो गए, केपीके के हिस्से में 14% जो है ना वो आया। तो ये बेटे आज का हमारा लेक्चर था रिवर सिस्टम के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से दरिया हैं, कौन कौन से डैम्स हैं, और कौन कौन से जो हमारे जो यहाँ पे बैराजेस हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह।